हाई नीट पीजी एस्पिरेंट्स 2024 की काउंसलिंग 2025 में है और अब रिवाइज कट ऑफ होने के बाद बहुत सारे स्टेट्स में थर्ड राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो नए एलिजिबल जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए एक्सटेंडेड समय मिला है। जैसे कर्नाटका में हम लोगों ने देखा कि कर्नाटका की 18 तारीख आज के डेट में लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन के लिए, उसको बढ़ा करके 21 तारीख तक कर दिया गया है। राजस्थान की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में भी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। उसी क्रम में वेस्ट बंगाल ज्वाइंट ने भी अपनी WBMCC ने भी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन की जो है डेट डिक्लेयर कर दी है। पहले जो डेट थी आज 18 तारीख से स्टार्ट थी, लेकिन दोबारा से उसको रिवाइज करके 21 तारीख तक किया गया है। तो ये जो आपको सारा डिटेल होगा ये आप WBMCC के वेबसाइट पे जाकर के काउंसलिंग के शेड्यूल को आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन पढ़ करके आपको बता दे रहा हूं। अगर काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन नए एलिजिबल स्टूडेंट हैं और आप रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो 21 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा और इसी बीच में आप फीस भी भर पाएंगे। एक बार आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए 22, 24 और 25 तारीख, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो 22, 24 और 25 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन कर पाएंगे। जो नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा स्टेट कोटा के बच्चे होंगे उनकी वेरिफिकेशन जो होगी उनके अलॉटेड नोडल सेंटर पे होगी और एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी वेरिफिकेशन स्वास्थ्य भवन करती है। 2 राउंड में जिन स्टूडेंट्स को अभी तक अलॉटमेंट मिली है, अगर अभी भी वो यहाँ के सीट्स को सरेंडर करना चाहते हैं और दोबारा से उनको 24 तारीख तक 24 जनवरी तक का अपॉर्चुनिटी मिली है उनको कि 24 जनवरी तक वो अपने सीट को सरेंडर कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट जो होगी वो 27 तारीख को जारी होगी। चॉइस फिलिंग जो होगा 27 से 29 तारीख तक होगा। पब्लिकेशन जो रिजल्ट जो आएगा वो 1 तारीख को आएगा और जो आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे अपने अलॉटेड कॉलेज में अपने सारे बॉन्ड, बैंक गारंटी और फीस स्ट्रक्चर के साथ, जो आपकी अलॉटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगी, जो नोडल सेंटर बना हुआ है, वो आप 4 तारीख और 5 तारीख को कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी वो जो स्टार्ट होगी वो दोबारा से 10 तारीख से 12 तारीख तक फरवरी में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा और इसके अलावा फीस पेमेंट भी 10 से 12 तारीख तक आप कर पाएंगे। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो होंगे वो 11 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा पाएंगे और 14 तारीख को पब्लिकेशन जो होगी वो सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट्स की डिक्लेयर होगी और उस दिन जो सीट मैट्रिक्स होगी वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। चॉइस फिलिंग जो होगा 14 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक हम लोग कर पाएंगे और पब्लिकेशन जो रिजल्ट का होगा 19 तारीख तक है और अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप 20, 21 और 22 तारीख को आप रिपोर्ट कर पाएंगे अपने नोडल सेंटर पे जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिली है उस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड और बैंक गारंटी के साथ। तो अगर अपने नीट पीजी एस्पिरेंट हैं और आप दोबारा से एलिजिबल हुए हैं, आपको मौका मिला है एलिजिबल होने का, तो आपके परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है आपको कॉलेज, आप जिस कैटेगरी में एलिजिबल हुए हैं उस कैटेगरी में कौन कौन से ब्रांचेस आपको मिलेंगे, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे बैंक गारंटी और बॉन्ड्स भी लगते हैं। तो आपने क्या कॉलेज से पहले से बात कर रखी है, अगर आपका परसेंटाइल बहुत कम है और आप एनआरआई कैटेगरी में अगर अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं तो क्या पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए और क्या वेरिफिकेशन, क्या प्रोसेस होता है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब और कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस को प्रॉपर्ली समझने के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान से आप जुड़ सकते हैं और नीचे दिए नंबर पर कम्युनिकेट करके अपने पीजी काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो होगा वो हमारे माध्यम से ले सकते हैं। हम मदद करेंगे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में, आसान करने में और इसके साथ साथ जो नेगोशिएबल फीस के बारे में हम लोग सुनते हैं, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, स्टाइपेंड क्या मिलेगा आपको, आपके रैंक पे, कट ऑफ पे कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से ब्रांच मिल सकते हैं। अगर वेस्ट बंगाल में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो क्या दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, कर्नाटका जैसे स्टेट जहां पे अलग अलग कैटेगरी में सीट है, क्या वहां आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो नीट पीजी 2025 एस्पिरेंट्स के लिए अलग अलग स्टेट्स में थर्ड राउंड की काउंसलिंग आ चुकी है और एलिजिबल स्टूडेंट्स जो होंगे वो नए हैं तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो चॉइसेस कैसे आप भरें और ब्रांचेस का सिलेक्शन कैसे करें, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट करके 2025 में नीट पीजी से जुड़े हुए अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। मैं जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से सुरेश कुमार प्रयास करूंगा नीट पीजी से जुड़े हुए आपके सारे प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।